कहानी की शुरुआत में हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने घर पर एक सफारी पार्क खोलना चाहता था। इसीलिए वो सर्कस डीलर से बंगाल टाइगर खरीदने की डील कर रहा था। डीलर ट्रॉली का गेट खोलकर जॉन को टाइगर दिखाता है, लेकिन टाइगर ज्यादा खुकार नहीं लग रहा था, जिससे जॉन निराश हो गया। वो कहता है कि मुझे एक डरावना और खुकार टाइगर चाहिए था ताकि उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाए, पर यह खतरनाक नहीं है। आखिर इसे देखने के लिए टूरिस्ट मुझे पैसे क्यों देंगे? अगर तुम कम पैसे में इसे बेचने के लिए तैयार हो तो मैं इसे खरीद लूंगा, वरना ये मेरे किसी काम का नहीं। डीलर कहता है कि अभी तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, जिस वजह से ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो। पिछले महीने इसने सर्कस के एक घोड़े पर हमला कर दिया और सारे टूरिस्ट अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गए। इसने 16 फीट ऊंचे पिंजरे के ऊपर से छलांग लगाकर उस घोड़े पर हमला किया जो सबसे ताकतवर था। इसने घोड़े की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली ताकि वो भाग न सके और उसे जिंदा खा गया। लगता है कि मैंने यहाँ आकर अपना वक्त और गाड़ी का तेल दोनों बर्बाद किए। तो वहाँ से जाने लगा, पर जॉन उस टाइगर को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था। इसीलिए उसने डीलर को टाइगर के साथ साथ पेट्रोल के पैसे देकर उसे खरीद लिया। वो टाइगर को लूसीफर नाम देता है। वहीं जॉन की सौतेली बेटी केली और उसका भाई टॉम एक स्पेशल हॉस्पिटल में आते हैं। उनकी मॉम ने खुदकुशी कर ली और टॉम को एक दिमागी बीमारी थी, जिस वजह से वो हमेशा अपने ख्यालों में खोया रहता और केली उसका ध्यान रखा करती थी। मगर उसे अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी थी, इसीलिए वो टॉम को एक स्पेशल हॉस्पिटल में रखने के लिए आई होती है। वो डॉक्टर को उसकी दिमागी हालत के बारे में बताती है। डॉक्टर कहती है कि टॉम की दिमागी हालत का कोई इलाज नहीं है और वो जिंदगी भर ऐसा रहेगा। कोई भी ऐसे लोगों का ध्यान नहीं रख सकता, इसीलिए तुम्हें इस बात को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए कि तुम अपने भाई का ध्यान नहीं रख सकी। अब हम ही इसे संभालेंगे। केली रोते हुए टॉम को अलविदा कहती है, पर उसके हाथ लगाते ही टॉम जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी दिमागी बीमारी की वजह से अगर कोई भी उसे हाथ लगाए तो गुस्सा करने लग जाता। केली उसे शांत करके वहां से जाने लगती है, लेकिन केली को पता चलता है कि उसके बैंक अकाउंट के सारे पैसे गायब हो चुके हैं, जिस वजह से टॉम को उस हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा सका। केली बैंक में फोन करके अपने अकाउंट के बारे में पूछती है। उसे पता चलता है कि कल जॉन ने उसके अकाउंट से सारे पैसे निकलवा कर अकाउंट बंद करवा दिया, क्योंकि वो अपने घर को सफारी पार्क में बदलना चाहता है। जॉन टाइगर को घर लेकर आ गया था। उसके साथ ही टाइगर को परेशान करने के लिए उसके पिंजरे को छेड़ रहे थे, जिससे गुस्सा होकर टाइगर ने एक आदमी के हाथ पर पंजा मारकर उसे घायल कर दिया। जॉन गैर कानूनी तौर पर यह सब काम कर रहा था, इसीलिए वो उस आदमी के हाथ पर पट्टी बांधकर उसे कुछ पैसे देकर पास के क्लिनिक में भेज देता है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल जाता तो डॉक्टर्स टाइगर के पंजे से घायल होने की वजह से पुलिस केस बना देते। रात को खतरनाक तूफान आने वाला था और जॉन को इसके बारे में पता चल गया, इसीलिए वो पूरे घर के खिड़की दरवाजों पर वुडन बोर्ड लगवा देता है ताकि तूफान की वजह से उन्हें कोई परेशानी ना हो। कुछ वक्त में केली भी घर आ गई। वो जॉन को ढूंढने लगती है। टॉम टाइगर के पिंजरे के पास आकर उसे खोलने लगा, मगर जॉन ने उसे रोक दिया और वो उसे समझाकर घर के अंदर भेज देता है। केली वहां आकर जॉन से पूछती है, क्या आखिर तुमने मेरे पैसे लेकर मेरा अकाउंट क्यों बंद करवा दिया? मैं उन पैसों की मदद से टॉम को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहती थी। जॉन कहता है कि उन पैसों पर तुम्हारी मॉम का भी हक था, इसीलिए मैंने वो पैसे सफारी पार्क बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिए। इसके अलावा तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए कोई वसीयत नहीं छोड़ी जो तुम मुझसे पैसे मांग रही हो। केली कहती है कि मॉम चाहती थी कि टॉम का ध्यान मैं रखूं और इसीलिए मॉम उन पैसों को छोड़कर गई थी। आखिर तुम उन पैसों को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? जॉन कहता है कि तुम्हारी मॉम ने नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। वो सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर तुम्हारे और टॉम के बारे में कुछ चीजें लिखकर चली गई, पर इससे ये साबित नहीं होता कि उन पैसों पर तुम्हारा हक है। इसके अलावा उसकी खुदकुशी के बारे में कुछ पता नहीं चला तो यह घर और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। केली कहती है कि मुझे उनके बारे में कुछ बात नहीं करनी और तुमने जो पैसे खर्च कर लिए मुझे उनसे भी कोई मतलब नहीं, पर बाकी बचे पैसे मुझे दे दो ताकि मैं टॉम को हॉस्पिटल में एडमिट करवा सकूं। जॉन कहता है कि मैंने एक बंगाल टाइगर खरीद लिया,
जिस वजह से मेरे पास पैसे नहीं बचे और तुम्हें टॉम की फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो मेरी जिंदगी है, तुम उसे मेरे पास छोड़कर कॉलेज जा सकती हो। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। टॉम वहाँ आकर केली से खाना मांगने लगता है। केली उसे ब्रेड बनाकर दे देती है। टॉम अपनी मॉम और खुद की वीडियो देखकर खाना खाने लगा। केली अपने कॉलेज टीचर से फोन करके कहती है कि मेरे घर में थोड़ी परेशानी आ गई है, जिस वजह से मैं सेकंड सेमेस्टर में कॉलेज ज्वाइन करूंगी, इसीलिए आप मेरी स्कॉलरशिप किसी और को मत देना। टीचर कहता है कि तुमने 2 स्कॉलरशिप लेने में देर कर दी और इस बार मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने इस स्कॉलरशिप के लिए बहुत मेहनत की है और मुझे उम्मीद है कि तुम सही फैसला लोगी। केली से काफी निराश हो जाती है। टॉम उसके पास आकर अजीब आवाज निकालने लगता है, जिससे गुस्सा होकर केली ने उसे उसके रूम में भेज दिया। वहाँ उसे अपनी मॉम का पर्स मिलता है, जिसके अंदर नींद की गोलियां रखी थी। केली टॉम से पूछती है कि क्या तुमने इन गोलियों को खाया है, पर टॉम उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। केली बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। वो अपने कमरे में जाकर अपने मुंह पर तकिया रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि वो अपना दर्द दूसरों को नहीं दिखाना चाहती थी। रात को जोर जोर से हवाएं चलने लगी और टॉम घर से बाहर था। केली उसे अंदर लेकर दरवाजा बंद कर देती है। कुछ वक्त बाद जॉन टाइगर के पिंजरे को घर के मेन डोर के सामने ले आया। वो मेन गेट पर एक रस्सी बांधकर टाइगर का पिंजरा खोल देता है, ताकि उसके अंदर जाते ही वो गेट बंद कर दे। आधी रात को केली को एक सपना आता है, जिसमें उसने तकिए की मदद से टॉम का मुंह दबाकर उसे मार डाला, पर अचानक वो घबराते हुए उठ गई। वो टॉम के कमरे में जाकर उसे देखती है। वो शांति से अपने बेड पर सो रहा था। केली पानी पीने के लिए नीचे चली गई। उसे फ्रिज पर जॉन का नोट मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि मैं शो पर जा रहा हूँ। केली भी पानी पीकर ऊपर जाने लगी, पर उसे कुछ अजीब आवाज आती है। जब वो नीचे जाकर देखती है तो वहाँ टाइगर घूम रहा था। केली इससे बहुत ही ज्यादा घबरा गई, पर फिर भी वो शांति से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है, ताकि टाइगर को उसके बारे में पता न चले। वो खिड़की खोलने की कोशिश करती है, पर जॉन ने पूरे घर की खिड़की दरवाजों पर वुडन बोर्ड लगा दिए थे। वो अपना फोन ढूंढने की कोशिश करती है, मगर उसका फोन भी उसकी पैंट की जेब में था और उसकी पैंट नीचे लॉन्ड्री रूम में थी, जिससे वो घबरा गई। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अब वो क्या करेगी। फिर उसे याद आता है कि उसके हॉल में भी एक फोन रखा है। वो धीरे से जाकर उस फोन का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, पर तूफान की वजह से वो फोन भी बंद हो गया था। केली टॉम को उठाने के लिए उसके रूम में जाती है, पर टॉम वहाँ मौजूद नहीं होता, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर गई। वो नीचे लॉन्ड्री रूम में जाकर अपना फोन ले लेती है और इमरजेंसी सर्विस पर फोन लगाती है, पर तूफान की वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। केली जॉन को भी फोन लगाती है, पर जॉन भी अपना फोन कार में छोड़कर बार में शराब पी रहा था। अचानक उसे टाइगर की आवाज आने लगी। वो मेन गेट खोलकर वहां से बाहर निकलना चाहती थी, पर वहां भी वुडन बोर्ड लगा था। वो पीछे के दरवाजों को देखती है, पर वो भी पूरी तरीके से बंद था। केली के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो बोर्ड को तोड़ने की कोशिश करने लगी, जिसकी वजह से टाइगर को उसके बारे में पता चल गया। वो तेजी से उसके पास आने लगता है, पर केली ने वक्त रहते दरवाजा बंद कर लिया, जिस वजह से टाइगर उसे जिंदा ना देख सका। वो वहां से जाने लगता है, लेकिन केली दोबारा बोर्ड को तोड़ने की कोशिश करने लगी। टाइगर दहाड़ मारते हुए दरवाजे को तोड़ने लगा। केली अपना फोन लेकर लॉन्ड्री टनल के अंदर चली गई, पर उसके हाथ से फोन नीचे गिर गया। टाइगर दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया और उसी वक्त इमरजेंसी सर्विस वालों का फोन आता है, पर टाइगर के होते हुए केली टनल से निकलकर फोन नहीं उठा सकती थी। टाइगर के पैर से फोन टूट गया। केली बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी और उसके पसीने की एक बूंद जमीन पर गिर गई, जिसे सूंघकर टाइगर को उसके बारे में पता चल गया। वो टनल के अंदर आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर केली धीरे धीरे करके ऊपर चढ़कर टनल की मदद से अपने कमरे के बाथरूम में आ गई। टॉम भी पहले से वहां मौजूद था। केली पूछती है कि आखिर तुम अपना कमरा छोड़कर यहाँ क्या कर रहे थे, पर टॉम उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। केली उसे लेकर दूसरे कमरे में जाने लगती है, पर टॉम टाइगर को देखने के लिए नीचे जाने लगा। केली उसे हाथ नहीं लगा सकती थी, क्योंकि दिमागी बीमारी की वजह से अगर कोई उसे हाथ लगाता तो जोर जोर से चिल्लाने लगता। इसीलिए केली उसे समझाकर दूसरे कमरे में ले आई। वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके मदद बुलाना चाहती थी, पर तूफान
तूफान की वजह से उसे नेटवर्क नहीं मिलते। अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। अचानक उसे टाइगर के कदमों की आवाज आने लगी। वो टॉम को लेकर बेड के नीचे छिप गई और वो जमीन पर परफ्यूम गिरा देती है ताकि उसकी वजह से टाइगर उनकी गंध को सूंघ ना सके। टॉम जोर जोर से चिल्लाकर केली को खुद को छूने से मना कर रहा था, इसीलिए केली को ना चाहते हुए भी उसे पकड़कर उसका मुंह बंद करना पड़ता है। टाइगर के पैरों को देखकर टॉम अपने आप चुप हो गया। केली को उसके पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। उसे लगता है कि टाइगर वहां से चला गया, पर उसे उनके बारे में पता चल गया और वो उन पर हमला करने लगता है। केली ने बेड को अपने सामने कर लिया, जिस वजह से टाइगर उन पर हमला नहीं कर पाया। बहुत मुश्किल से केली दरवाजा खोलकर टॉम के साथ नीचे चली गई। वो एक टेबल की मदद से मेन गेट पर लगे बोर्ड को तोड़ने की कोशिश करती है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक टॉम को भूख लगने लगी और वो जोर जोर से चिल्लाकर खाना मांगने लगता है। केली उसे चॉकलेट दे देती है और अब वो टाइगर को सुलाने के लिए मीट बॉल्स बनाकर उनके अंदर अपनी मोम की नींद की गोलियां मिला देती है ताकि उन्हें खाने के बाद टाइगर बेहोश हो जाए। टाइगर नीचे आ गया था, इसीलिए केली टॉम को लेकर ऊपर चली गई। उसे रूम पर एक हिडन गेट मिलता है और वो उसे खोलने की कोशिश करती है, पर उसे भी ड्रिल की मदद से बंद किया हुआ था। केली इससे काफी हैरान थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर जॉन ने हिडन डोर क्यों बंद कर दिया। वो टॉम को लेकर अपनी मोम के रूम में छुप गई, पर टाइगर वहाँ भी आ गया और दरवाजा तोड़ने लगा। केली क्राउबर की मदद से लकड़ी की दीवार तोड़कर टॉम को लेकर उस रूम से बाहर निकल जाती है, पर बाहर निकलते हुए टाइगर ने उसके पैर पर पंजा मारकर उसे घायल कर दिया। केली टॉम को लेकर जॉन के स्टडी रूम में चली गई। वहां उसे बंदूक की गोलियां मिलती है। वो इधर उधर बंदूक ढूंढने लगी, पर उसे बंदूक कहीं नहीं मिलती। केली हार मानकर बैठ गई। वो अपने पैर पर पट्टी बांधकर टॉम से कहती है कि अगर तुम ठीक होते तो इस वक्त में अपने कॉलेज में रहकर नए नए दोस्त बना रही होती और एक लड़का मुझे आकर कहता कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये कहते हुए वो रोने लगी। तभी उसकी नजर कुछ पेपर्स पर पड़ती है। वो उसके और टॉम के लाइफ इंश्योरेंस पेपर्स थे जो जॉन ने बनवाए थे। उस पर लिखा था कि केली और टॉम की मौत के बाद इंश्योरेंस के सारे पैसे जॉन को मिल जाएंगे। केली को इससे जॉन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जॉन ने इंश्योरेंस के पैसों के लिए उसे और टॉम को टाइगर के साथ घर के अंदर बंद कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो टाइगर से अपनी जान कैसे बचाएगी और वो रोने लगी। अचानक टॉम बोलने लगता है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, पर ये इतना भी बुरा नहीं। जब टाइगर मुझे काटेगा मैं शौक में चला जाऊंगा और जब तक मुझे पता चलेगा कि मेरे शरीर से खून निकल रहा है मेरी मौत हो चुकी होगी। केली से काफी हैरान थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर टॉम को ऐसा क्या हो गया जो अचानक बोलने लगा, पर बाद में उसे पता चलता है कि यह सब उसका वहम था। टॉम ने कुछ नहीं बोला, वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। केली दोबारा घबराते हुए बंदूक ढूंढने लगी और इस बार उसे ड्रॉवर के अंदर रिवॉल्वर मिल गई। वो उसके अंदर गोलियां डालकर टाइगर को मारने के लिए तैयार हो जाती है। जॉन अभी भी बार में बैठकर शराब पी रहा था। एक पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि आखिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने क्या सोचकर एक बंगाल टाइगर को खरीद लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उसे काबू में कैसे करोगे। जॉन उससे झूठ कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने उसे पिंजरे में कैद करके रखा है, वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता। इसके साथ में उसे भूखा रखूंगा ताकि वो कमजोर पड़ जाए और फिर मैं उसे अपने काबू में कर लूंगा। ऑफिसर पूछता है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम उसे अपने काबू में कर सकोगे। जॉन कहता है कि तुम जानते हो कि आजकल के बच्चे घर छोड़कर कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं और केली भी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है। उसके जाने के बाद मुझे टॉम का ध्यान रखना होगा और उसके लिए पैसों की जरूरत होगी, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि अगर सफारी पार्क खुल गया तो हमें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। ऑफिसर कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारी वाइफ की मौत के बाद तुम ही उनका ध्यान रख रहे हो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा सफारी पार्क अच्छी तरह से चले और तुम्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। केली टॉम से कहती है कि मैं टाइगर को देखती हूँ और मेरे इशारे पर तुम लॉन्ड्री रूम में चले जाना। वो टाइगर को देखने लगी, पर टॉम बिना इशारे के रूम से बाहर निकल गया। उसी वक्त टाइगर भी वहां आ गया। वो वहां पड़ी मीट बॉल को खा लेता है। उसने पहले भी एक मीट बॉल खाई थी, पर उस पर नींद की गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। वो केली के पास से निकलकर उसके सामने चला गया। मौके का फायदा उठाकर केली उसे गोली मारती है।
मगर रिवॉल्वर में 5 गोलियां थी, जिस वजह से पहली बार में गोली नहीं चलती, बल्कि टाइगर सावधान हो गया। उसे केली के बारे में पता चल जाता है और उस पर हमला करने के लिए उसके पीछे पड़ गया। डरते हुए केली ने 2 गोलियां बर्बाद कर दी और वो एक टेबल के नीचे जाकर छिप गई। मगर सामने टॉम सोफे पर बैठकर अपनी मॉम की वीडियो देख रहा था, इसीलिए दरवाजा बंद करके उसके पास चली गई। वो टॉम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन टॉम ने गलती से उसे घायल कर दिया। उसकी आवाज सुनकर टाइगर को उसके बारे में पता चल जाता है और वो दरवाजा तोड़कर उन पर हमला करने के लिए आ गया। केली भागकर किचन में आ गई। टाइगर भी टॉम को छोड़कर उसके पीछे किचन में आ गया। वो गैस स्टोव के ऊपर खड़ा था। इस मौके का फायदा उठाकर केली ने गैस चालू कर दिया, जिससे उसके पैर जल गए। केली जल्दी से दूसरे कमरे में जाकर प्रेस की मदद से वुडन बोर्ड को तोड़ने लगी। टाइगर के अंदर आने से पहले वो बोर्ड को तोड़कर घर से बाहर निकल जाती है। वो कार लेकर वहां से जाने वाली थी, पर कार चालू नहीं हुई और उसे टॉम की याद आती है। वो उसे खतरे में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए दोबारा घर के अंदर चली आती है। वो बंदूक लेकर टॉम को ढूंढने लगी। वो अपनी मॉम के कमरे में उनके कपड़ों को लेकर बैठा था। केली उसे कहती है कि मॉम को हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया और उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मगर मैं वादा करती हूँ कि उनकी तरह मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब हम दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे, उसके बाद मैं जहाँ भी जाऊंगी तुम मेरे साथ रहोगे। वो टॉम से मॉम के कपड़े लेकर उनकी मदद से उसे दूसरे कमरे में लेकर आ गई। वो स्प्रे और लाइटर की मदद से आग लगाने की कोशिश करती है ताकि टाइगर को खुद से दूर रख सके, पर स्प्रे से आग नहीं लगती। इसीलिए वो एक लकड़ी पर कपड़ा बांधकर एक मशाल बना लेती है। टाइगर उन पर हमला करने के लिए आता है, मगर केली ने मशाल की मदद से उसे दूर कर दिया। वो उसके सर में गोली मार देती है, पर फिर भी टाइगर को कुछ नहीं होता। आग की वजह से वो डर रहा था। इसका फायदा उठाकर केली टॉम के साथ फ्रीजर के अंदर चली गई। टॉम बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था, पर केली ने उसे समझाकर सुला दिया और उसे खुद भी नींद आ गई। अगली सुबह जॉन ड्रिल की मदद से मेन गेट पर लगा वुडन बोर्ड हटाने लगा, जिसकी आवाज सुनकर केली की नींद खुल गई। वो चालाकी से आसपास देखने लगी। वहाँ टाइगर मौजूद नहीं था, इसीलिए टॉम को लेकर फ्रीजर से बाहर निकल गई। बोर्ड खोलने के बाद जॉन राइफल लेकर घर के अंदर जाने लगा, मगर केली और टॉम उसके सामने आ गए। उन्हें जिंदा देखकर उसके होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आता कि वो दोनों जिंदा कैसे बच गए। केली कहती है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ टॉम को उसके बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं है और वो किसी को इस बारे में बता भी नहीं सकता। मैं भी किसी को ये बात नहीं बताऊंगी, इसीलिए तुम हमें यहाँ से जाने दो। उसके बाद तुम ये घर और प्रॉपर्टी रख सकते हो। मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगी। जॉन कहता है कि तुम्हारी मॉम भी मुझे इसी तरह छोड़कर जाने वाली थी। ये बात सुनकर केली को समझ में आ जाता है कि उसकी मॉम ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि जॉन ने उसे मारकर उस हत्या को खुदकुशी का रूप दे दिया। जॉन केली को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टाइगर ने उस पर हमला कर दिया। केली चुपचाप खड़ी होकर उसे देखने लगी ताकि टाइगर उन पर हमला ना करे। टाइगर जॉन को जिंदा खाने लगता है। मौके का फायदा उठाकर केली शांति से टॉम को लेकर घर से बाहर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। टॉम उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे केली को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो टॉम को लेकर वहां से चली गई। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।